जय राधे कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे भाई बहनों, भगवान और भाव का बड़ा ही विचित्र नाता है। इसे वही भक्त, वही इंसान समझ सकता है जिसका भाव प्रभु के प्रति रहता हो, जो प्रभु में ही खोया हुआ हो और किसी भाव में, किसी भी रूप में उनका स्मरण करता हो, उनका ध्यान करता हो, उन्हें मानता हो। यह सत्य घटना जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह श्री कृष्ण भक्त श्री सूरज प्रसाद जी की है, जो लखनऊ में रहा करते थे। वह श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। वे भगवान के भक्तों और संतों की सेवा समर्पण भाव से प्रेम पूर्वक किया करते थे। अखंड ब्रह्मांड नायक प्रभु की कृपा उन पर बरसती थी। वैश्य जाति में जन्म पाकर भी वे बड़े कर्म से अधिक महत्व गौ, ब्राह्मण, गंगा, गीता की सेवा में देते थे। श्री गीता सत्संग में उस समय बड़े त्यागी संत महात्मा गीता जयंती पर आया करते थे। परम पूज्य करपात्री जी, स्वामी सच्चिदानंद जी, स्वामी नारदानंद, स्वामी श्री रामदेव जी महाराज, जो भयंकर सर्दी दिसंबर और जनवरी महीने में ही कमर के ऊपर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, इन सब की सेवा में ही वे भगवान की सेवा समझते थे। उनके जीवन का सिद्धांत था, मन क्रम वचन कपट तजे, जो कर भूसुर सेव, मोह समेत विरंच सेव, बसता के सब देव। जीविका अपनी जीविका चलाने के लिए गणेशगंज में उनकी एक आटा चक्की थी, परंतु वह स्वयं उस पर नहीं बैठते थे, केवल उसका कभी कभार जाकर सर्वेक्षण निरीक्षण कर लिया करते थे। उनके जीवन की एक घटना है जो सन 1948 ईस्वी के आसपास की है, जब श्री सूरज प्रसाद जी परम विरक्त हो गए थे। उनकी पत्नी का शरीर शांत हो चुका था, चक्की बंद होने के कगार पर थी। बिजली का बिल चुकाने के लिए उनको कठिनता हुई, तो संचय पात्र अर्थात गुल्लक को उनकी बड़ी पुत्री जो रखा करती थी, उसको लेकर बिजली का बिल चुकाने के लिए गुल्लक में निकली हुई रेजगारी को इकट्ठा करके वह बिजली घर पहुंचे। बिजली का बिल और धनराशि दी, परंतु आश्चर्य हो गया। काउंटर पर कैशियर ने बिल पर हस्ताक्षर कर दिया और कहा कि ले जाइए, अभी जो आप धन देकर गए थे और यह कहकर गए थे कि मैं अभी बिल लेकर आता हूं, तब तक यह पैसे आप जमा कर लीजिए। श्री सूरज प्रसाद जी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए थे, स्तब्ध रह गए उस कैशियर की बात को सुनकर के। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ क्या। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना पैसे दिए, और वो कैशियर कैशियर कह रहा था कि अभी अभी आप आए थे और पैसे देकर गए हैं, और यह कहकर गए थे कि मैं अभी बिल लेकर आता हूँ। अर्थात आप भी समझ रहे होंगे प्यारे भाई बहनों कि क्या घटना हुई। यह ईमानदार कैशियर की ईमानदारी का भी सबूत था कि वह सच बोला कि हाँ, आप अभी पैसे देकर गए थे, जबकि श्री सूर्य प्रसाद जी उससे मना कर रहे थे कि भाई मैं तो अभी आया ही नहीं हूं, मैं तो पहली बार ही बिल लेकर ही आया हूं। लेकिन वह कैशियर नहीं माना। उसने कहा नहीं, आप पैसे दे गए हैं और आपका बिल मैंने भर दिया है, उस पर साइन कर दिए, दस्तखत कर दिए। फिर क्या था, सूर्य प्रसाद जी वहां खड़े होकर विचार कर वहीं खड़े रहे और फिर आर्त स्वर में बोले, धन्य हो प्रभु, आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, मेरा रूप धरकर आपने अनुग्रह किया। उनकी अश्रुधारा निकल पड़ी। घर पर आकर लीलाधर की लीला से बहुत अधिक प्रभावित हुए, सब कार्य छोड़ दिया, विहल होकर केवल प्रभु का स्मरण, ध्यान, भजन ही उनकी दिनचर्या हो गई। प्यारे भाई बहनों, जब हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है जिसका साक्षात मतलब प्रभु का प्रत्यक्ष
साक्षात्कार हो जाता है, हमारी अंतरात्मा को, हमारे हृदय को यह बात समझ आ जाती है कि प्रभु का साक्षात्कार हुआ, प्रभु की हम पर कृपा हुई है, तो हमारा हृदय बिल्कुल ही परिवर्तित हो जाता है। फिर इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस ईश्वर की चाहत, ईश्वर का प्यार, सर्वत्र ईश्वर ही नजर आते हैं। आशा करता हूँ यह सत्य घटना आपके दिल को भाई होगी, आपके दिल को छू कर गई होगी। इसका और अधिक पुण्य उठाने के लिए, अपनी भक्ति भावना को क्रेडिट करने के लिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक भक्त प्रभु चरणों से जुड़ सकें, उनकी महिमा का गुणगान कर सकें और उनकी कृपा को प्राप्त कर सकें। मैं फिर से आऊंगा अगली किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय राधे कृष्ण, जय श्री राम।